ट्रेन के कितने किलोमीटर चले जाने के बाद दूसरी ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है। हमारे एक दर्शक ने कमेंट करके ये सवाल पूछा है, यानी कि दोनों ट्रेनों के बीच कितने किलोमीटर की गैप मेंटेन किया जाता है, इसके पीछे क्या रूल्स और रेगुलेशन है। ट्रेन में सफर करते हुए आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब किसी स्टेशन पर आपकी ट्रेन को रोककर किसी दूसरी ट्रेन को पास दिया जाता है तो आपके मन में यह जरूर ख्याल आता होगा कि मेरी ट्रेन कितने देर बाद चलेगी। आपको बता दें कि ट्रेन के संचालन के लिए इंडियन रेलवे में 2 टाइप के सिस्टम का यूज किया जाता है। पहला है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा डिजाइन किया गया सिस्टम है जो ट्रेनों के सेफ ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इंडियन रेलवे में कुछ जगहों को छोड़कर लगभग सभी जगह यही सिस्टम यूज किया जाता है। इस सिस्टम में एक समय में एक ब्लॉक के अंदर एक ही ट्रेन को भेजा जा सकता है, जिसमें कि एक ब्लॉक का डिस्टेंस नॉर्मली 6 से 8 किलोमीटर की होती है। मतलब कि एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी अगर 6 से 8 किलोमीटर की है, तब ट्रेन को स्टेशन ए से जाने के लिए सिग्नल तभी मिलेगा जबकि उससे पहले गई ट्रेन स्टेशन बी को पार कर लेती है। तो स्टेशन ए के स्टेशन मास्टर के पास एक घंटी की आवाज आती है, जिससे यह पता चलता है कि ट्रेन स्टेशन बी को पार कर गई है और स्टेशन मास्टर सिग्नल दे देता है। तो अगर स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी 10 से 15 किलोमीटर की हो तब की सिस्टम के मुताबिक ट्रेन को ज्यादा रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि 15 किलोमीटर जाने के बाद ही लाइन क्लियर होगी। इस समस्या से निपटने के लिए 10 से 15 किलोमीटर या अधिक दूरी वाले स्टेशनों के बीच में एक इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन IBS लगाया जाता है, जो कि दोनों स्टेशनों के बीच में होते हैं। जब ट्रेन इस इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन को पार कर लेगी तब स्टेशन मास्टर को पता चल जाएगा और वह सिग्नल दे देगा। इस तरह से एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 2 ट्रेनों के बीच हमेशा 6 से 8 किलोमीटर के गैप को मेंटेन किया जाता है और इसके लिए लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है, जबकि दूसरे सिस्टम ऑटोमेटिक ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। इसमें हर 500 मीटर की दूरी पर सिग्नल लगे होते हैं, जिसके 4 तरह के एस्पेक्ट लगे होते हैं, जो कि ट्रैक सर्किट द्वारा ट्रेन के गुजरने पर अपने एस्पेक्ट को ऑटोमेटिक चेंज करते हैं। तो ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग को समझने के लिए इस एनिमेशन को देखिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग को दिखाया गया है। इसमें जो है 4 एस्पेक्ट है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक येलो है और एक डबल येलो है, लास्ट वाला फिर से ग्रीन है। तो उसमें कैसे ये ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। ये जो सारे सिग्नल होते हैं जिनको एक ब्लॉक सेक्शन में 5 से 500 मीटर की दूरी पर ये सारे सिग्नल को लगाया गया है और जहाँ जहाँ पर ये सिग्नल लगे हैं वहाँ पर ट्रैक सर्किट होते हैं। ट्रैक सर्किट क्या होते हैं, इसके बारे में ये काम कैसे करते हैं, सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो जैसे ही कोई ट्रेन सिग्नल को क्रॉस करती है तो ट्रेन के सिग्नल को क्रॉस करने के मुताबिक ये अपने एस्पेक्ट को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन के लिए लाइन पूरी क्लियर है और ट्रेन अपनी फुल स्पीड में आगे जा सकती है। रेड सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन को वहाँ पर रुकना है। येलो सिग्नल का मतलब ये है कि यह एक कॉशन है, यानी कि उसका अगला सिग्नल जो होगा वो रेड होगा। इसलिए यहाँ पर आने के बाद ट्रेन के लोको पायलट को अपनी स्पीड को मेंटेन करनी होगी और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। मतलब कि येलो सिग्नल के बाद हमेशा रेड सिग्नल मिलेगा ही, इसलिए लोको पायलट को येलो सिग्नल देख के सतर्क रहना है। डबल येलो का मतलब होता है कि 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड में या 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड में लोको पायलट ट्रेन को ले जा सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो पहली सिचुएशन है, ये सिग्नल जो है पूरी तरह से ग्रीन है और उससे आगे कोई ट्रेन नहीं गई है, मतलब कि पूरी लाइन क्लियर है। तो ये जो यहाँ पर ट्रेन को देख रहे हैं, ये ट्रेन अपनी फुल स्पीड में आगे की ओर जा सकती है।
और जैसे ये ट्रेन फर्स्ट वाले सिग्नल को क्रॉस करेगी और क्रॉस करके आगे आ जाएगी तो इसके पीछे वाला सिग्नल जो है वो रेड हो जाएगा। मतलब कि इसके पीछे अगर कोई ट्रेन आ रही होगी तो उसको रुकना होगा। जैसे ही ये पहली वाली ट्रेन जो है दूसरे सिग्नल क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाए तो उसके पीछे वाला सिग्नल जो है ये रेड हो जाएगा और उसके पीछे वाला सिग्नल जो है वो येलो हो जाएगा। और येलो सिग्नल के पीछे जो भी ट्रेन होगी वो 30 किलोमीटर की स्पीड में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। इसमें स्टेशन मास्टर या किसी अन्य कर्मचारी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि ये जो पहली ट्रेन जो है आगे बढ़ के इस तीसरे सिग्नल को पार करते हुए यहाँ पर पहुँचे तो इसके पीछे वाला सिग्नल जो है वो रेड हो जाएगा, उसके पीछे वाला सिग्नल जो है वो येलो हो जाएगा और उसके पीछे वाला सिग्नल जो है वो डबल येलो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी ट्रेन होगी वो 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड में आगे बढ़ेगी और दूसरे सिग्नल तक आते आते वो अपनी 30 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन कर लेगी और तीसरे सिग्नल तक आते आते वो रुक जाएगी। आप मान लीजिए कि अब यह पहली ट्रेन है, इस चौथे सिग्नल को क्रॉस करके यहाँ आ जाए तो उसके पीछे वाले सिग्नल ये जो दूसरा सिग्नल है रेड हो जाएगा और उसके पीछे वाला येलो हो जाएगा और उसके पीछे वाला डबल येलो हो जाएगा और उससे पीछे वाला यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरी ट्रेन होगी तो यह अपनी फुल स्पीड में आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ आते आते हैं वो अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेगी और यहाँ पे आके वो अपनी स्पीड को 30 कर लेगी क्योंकि उसको पता है कि उसका आगे वाला सिग्नल रेड है। तो इस तरह से ये सारे सिस्टम जो है ऑटोमेटिक काम करते हैं और इनके सिग्नल सर्किट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इंडियन रेलवे में 2 टाइप का सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग किस तरह से काम करता है। आपको बता दें कि ये जो ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग है ये अभी सभी जगह लागू नहीं हुआ है। अभी धीरे धीरे इंडियन रेलवे हर जगह इस सिस्टम को लगा रही है। अगर ये सभी जगह हो जाए तो ट्रेनों का जो लेट होने की स्थिति हो बनती है उसको कम किया जा सकेगा, जिसकी अपडेट आपको हमारे फेसबुक पेज पर लगातार मिलती रहती है। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।